इसलिए सम्माननीय है, पूजनीय है, वंदनीय है और अनुकरणीय है। किस कारण? एक बार एक मुस्लिम भाई रो रहे थे और जोर जोर से चिल्ला के कह रहे थे अपने ऊपर वाले से कि अगला जन्म मुझे जब भी देना तो मुझे हिंदू बनाना। तो एक आदमी ने पूछा, ऐसा क्यों कह रहे हो और रो क्यों रहे हो? बोले, आज मैंने अपने बेटे से पानी मांगा तो मेरे बेटे ने मुझे मारा। मैंने पानी मांगा तो मुझे मारा। मेरा बेटा मुझे जीते जी पानी नहीं दे रहा है। और धन्य है हिंदू धर्म जिसमें मरने के बाद भी अपने माँ बाप को पानी देने का रिवाज है और विधान है। ऐसा हमारा सनातन धर्म है। तो हमें रोज अपने पितरों को जल देना चाहिए। और पितरों का संबंध नाम से नहीं होता है, ध्यान से सुनते जाना बात। पितर बनने के बाद नाम नहीं चलता। पर हमने अभी बताया वसु, रुद्र और आदित्य। और पितर लोग के जो राजा हैं और हमारे पितर फिर हमारे गोत्र से चलते हैं। हमारे गोत्र से हमारे पितर चलते हैं। आप सुबह स्नान करो। अब पितर दोष को कारण सुन लो। 3 चीजें अगर आपके घर में हैं तो पितर दोष है। कोई संज्ञादा ने भटक गयो, तुम तुझे 3 काम हो रहे हो तो समझ लियो पितर दोष। पहला, घर में कोई ना कोई परमानेंट बीमारी है, बीमारी नहीं जा रही। दूसरा, घर में प्रेम नहीं है, चें चें मची रहे। और तीसरा, आय से ज्यादा खर्च है। ये 3 काम पितर दोष के कारण होते हैं। आप कल से सिर्फ एक काम करो। जब भी आप स्नान करो, हमारे हाथ में 3 तीर्थ हैं। कितने? 3। ये इतना हिस्सा कहलाता है हमारा देव तीर्थ। इसलिए हम सुबह उठ के सबके हाथों के दर्शन करो। इतना हमारा देव तीर्थ है। तो सुबह उठो, दाया हाथ सूर्य तरफ जहां से दिन उगत है वो तरफ कर लो और हाथों की आगे की अंगुलियों पे पानी डालो। अब बस इतनी कह दे, ये देवता सब जल ले ले। जो अपने कुल के देवता रहते हैं वे इतने में बैठा थे। इतने जल गिरे है जो जमीन पे गिरे वो देवताओं को चलो गो पूर्व की तरफ। अब उत्तर की तरफ मुंह करना। हमाओ हाथ देखियो, ऐसो हाथ करियो कि जब तुम जल डालो सो वो पानी ते हो गिरे। उत्तर की तरफ ऐसो हाथ करके गदिया पे जल डालियो। कहियो सब ऋषि मुनि महात्मा, क्योंकि जितने यहां बैठे हो हम किसी ना किसी ऋषि की संतान हैं। कैसे? सप्तऋषियों के अलावा और कोई संतान है नहीं। हम सब किसी ना किसी ऋषि की संतान हैं। हम किसी के वंश का अंश हैं। और आज जो ये जात पात का जहर घोला गया है हमारे आपके बीच में, जो जात पात का जहर घोला गया है, यह हमारे धर्म शास्त्रों का घोला हुआ जहर नहीं है। बहुत बहुत कड़क है, पर आपको सुननी पड़ेगी और समझनी पड़ेगी। ये जात पात का जो जहर घोला गया है, ये पूरा जहर राजनीति की गंदी सोच का है। ये राजनीति ने आज जहर को, जात पात को, जहर को बीज घोलो है। हमें एक बात बताओ, सब पढ़े लिखे बैठे हो, जब हमारे भारत की गणना होती है तो क्या बताया जाता है? हमारे देश में 1% क्रिश्चियन, 14% मुस्लिम। तो फिर यह क्यों नहीं कहा जाता कि 85% इस देश में हिंदू रहता है? यह कहने की किसी की ताकत नहीं है।
फिर कहे फलानी इत्ते ठिकाने इत्ते, अब अपने अपन लड़त रहो और मरत रहो। हम ब्राह्मण वैश्य कनिष्ठ क्षत्रिय बाद में हैं, हम सबसे पहले सनातन धर्मी हैं। हमारी सबसे बड़ी जात है मानवता। हमसे अगर कोई पूछे हम किस जात के हैं, तो मनुष्यता के हैं, हम मनुष्य जात के हैं। हम हमारे धर्म शास्त्रों ने ये जहर नहीं घोला। हमारा धर्म शास्त्र तो कहता है कि जात पात पूछे नहीं कोई, और हरि का भजे सो हरि का होई। हम तो सिद्धांत पे जीने वाले हैं। कौन कहता है हमारे यहां जात पात का जहर घोला था? आप सबको पता है मीरा कौन थी? मीरा क्षत्राणी थी। मीरा क्षत्रिय कुल से थी। मीरा के गुरुजी को कहना हो तो बताओ, मीरा ने कौन सा लाओ तो मंत्र है? को पता? मीरा के गुरुजी का नाम था संत श्री रैदास जी। अब कहां को जात पात को जहर है तो बताओ? गोस्वामी तुलसीदास ब्राह्मण परिवार से थे। गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरुजी को हते बताओ? गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरुजी का नाम क्या था जिनसे मंत्र दीक्षा ली थी? श्री नर हरिदास। कौन समाज से हते? सोनी समाज से। ठीक। सबरी ने मतंग ऋषि से दीक्षा ली। कौन समाज से हते मतंग ऋषि? सेन समाज से। मतंग ऋषि की जाति सेन समाज की थी। अब कहां का जात पात का जहर था पहले? पार आज इस वोट की राजनीति ने हम एक दूसरे को अलग अलग कर दिया। हमने भगवान को बांट लिया। मैं खुला चैलेंज देके कहता हूं, कोई एक जगह लिखो बता दे कि रामचंद्र फलाने ठाकुर, कृष्ण यादव, परशुराम दुबे, मिश्रा चौबे, उपाध्याय, कहां लिखो बताओ? सब ने अपने अपने भगवान बांट लाए। धीरे धीरे अपन एक दूसरे से दूर हो जाए। जो जात पात को जहर अबे नहीं दिखा रहा हो, आगे चल के इतने भयंकर परिणाम होने हैं कि अपन एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। और जिस दिन हम टुकड़े टुकड़े हो गए, उसी दिन ये विधर्मी अधर्मी पापी फिर अपनी सत्ता में आ जाएंगे। हम एक दूसरे को लड़ा करके हम पे अपना शासन जमा लेंगे। मेरा निवेदन है, हमारी जाति मानव की होनी चाहिए और हमारा धर्म मानव धर्म होना चाहिए। सिर्फ मानव धर्म। चर्चा हम आपसे कर रहे थे, भगवान वृंदावन जा रहे हैं। 3 साल की आयु में ठाकुर जी वृंदावन जा रहे। तो तीर्थों में जाके पहला काम आपको क्या नहीं करना है? कमर के नीचे का वस्त्र नहीं धोना है। दूसरा, तीर्थों में जाएंगे सबसे पहले घाट पे दंडवती करेंगे। कछु कछु गाय से उतारे कपड़ा और भैंसों का धम उतरे। कई हर हर नर्मदे। तो भैंसों का ही सफर में गए थे तीर्थ आए में। तीर्थ में कभी भी बगैर दंडवती के प्रवेश नहीं करना चाहिए। तीसरी गलती जाने करियो, कबहू तीर्थ में जाओ, देखो अपन हो रोज तो जाने नहीं है, कबहू भी गंगा में नर्मदा में जहां स्नान करो, स्नान करवे के बाद तौलिया टावल से शरीर में पोंछो चज्जे। वो तीर्थ का अपमान होता है। तुम हटा रहे अपने शरीर से गंगा को पोंछ के। ये सबसे बड़ा पाप है। गंगा जल और नर्मदा जल स्नान के बाद वो अपने आप हमारे शरीर में सूख जाना चाहिए, पर कभी भी तौलिया टावल से शरीर को साफ मत करो। और अगर ये 3 गलती करो तो हाथ जोड़ के कह रहे जज्जो ही नहीं उस घर अच्छे हो। भाई जा रहे धर्म को,
अधर्म करके काय को लौटो, जाओ मत फिर तो। घर में कर रहे दंगा और हर महीना सफर रहे गंगा, सो हो का रहा। बताओ, कछु तो रे उताई नहीं सुधरे। आओ को 50 को नोट डरो हो, आओ पे लात धर के ठाड़े हो जाए। संगवारों के वे काय के लगे तना झिनझिनी आ रही, तुम चलो हम उठा के हाँ उठे। काय को भगत गए थे यार दत्ता उते नो, काय को भगत गए थे हमें जा बताओ। भगवान वृंदावन जा रहे हैं। अच्छा, वृंदावन के लम्बड़दार को का नाम कौन कौन हो पता है? हाथ उठाओ। को पता नहीं है? वृंदावन के लम्बड़दार को का नाम, जैसे तबीरन लम्बड़दार बैठे, वृंदावन के लम्बड़दार को आए बताओ। तुमने तो ही पता नहीं है। अरे वृंदावन के लम्बड़दार को नाम है बांके बिहारी। वहां वृंदावन के लम्बड़दार। और बरसाने की लम्बड़दारन को देख, आप जल्दी कह दे, ऐसी जब इन्हें कह सके तो वृंदावन के लम्बड़दार बोलो जोर से। और बरसाने की लम्बड़दारन। अब एक बात देखियो आप, लम्बड़दार बांके बिहारी बरसाने के, अरे तू बज रही लम्बड़दारन की, बता। अब तुम वृंदावन चले जा, शायद ही है तुमसे एक आध आदमी कह देवे कि जय श्री कृष्णा। का कहते होते तो रिक्शा वालों भी जा रही कहते के माइक हो जा, राधे 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 राधे। एक बार पहुंच गई रे मीडिया वृंदावन को सर्वे करवे, पूछी के काहे जब तुम्हारे गांव को लम्बड़दार इतना अच्छो है तो तुम दूसरे के गांव की लम्बड़दारन की जय हजूरी काहे करा? तुमने श्री कृष्णा काहे नहीं चल लिया? दूसरे गांव की लम्बड़दारन का राधे 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 करत। और वृंदावन को जो सर्वे आओ वो ध्यान से सुनियो। वृंदावन वाले कह रहे हैं कि हमारे गांव को जो लम्बड़दार है बांके बिहारी वो धोखेबाज है। बोले काय? बोले हम सबसे प्रेम करो, प्रेम के जाल में फंसाओ और हम उन्हें रोत रहे रे, हम उन्हें छोड़ के मथुरा भाग गो। अगर छोड़ने ही हतो तो प्रेम में काय को फंसाओ? तो बोले तुमने राधा 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 काय करत? अरे बच्चा, बोले वह लम्बड़दारन बहुत अच्छी है बरसाने की। बोले काय? बोले हमारों को पता है। एक बार लम्बड़दार और लम्बड़दारन दो जने समझे चली को बांके बिहारी और राधा जी नृत्य कर रहे थे और नृत्य करत करत दो जने पहुंच गए कीचड़ में। दो जनों के छप गए पांव। भगवान बोले चलो राधा पांव धो लें। राधा जी बोली चलो। भगवान गए जल्दी जल्दी चरण धोए। बोले राधा तुम और धो ले। राधा जी बोली कन्हैया का बताएं रे, हमारे को जाने के ऐसा स्वभाव है। बोले काय? बोले जो एक बार हमारे पांव से लग जाए वो को दूर करवे की इच्छा ही नहीं होए, चाहे वो कीचड़ हो चाहे भक्त होए। वृंदावन वारी के जिन्हें कीचड़ अलग नहीं करो वो हमारो अलग करेगा। ऐसे हमारे राधे राधे चले आओ। वृंदावन को जल जला लगे रे। आओ। एक रानी चली जा रही थी, आगे 4-5 नौकर दौड़ रहे थे। हट जाओ हट जाओ, रानी आ रही रानी। वो तो एक माता जी झाड़ू लगा रही थी। बोले हट हट हट। कहां की रानी मानी? जो वृंदावन आए इतने 4 रानी हैं, ने 5वीं भाई थी ने है उन कबू हुज्जे। वृंदावन में मात्र 4 रानी है। 4 कौन? सबसे पहली राधा रानी, दूसरी है जमुना रानी और तीसरी है रजरानी। होते की मट्टी घुरानी कही जाती, तिलक लगात होते कि माथे पर।
सबसे पहली राधा रानी, दूसरी जमुना रानी, तीसरी रज रानी, और वह झाड़ू लगावे वारी बोली कि जो तीन ही की सेवा करे वह चौथी मैं तरानी। पांचवी कहां से आ गई है? चार हैं, चार ही रहे हैं। ऐसा है वृंदावन। उतर के भक्तों की अकड़ भी अलग है। एक सेठ गाओ, एक गोसाई जी से बोलो कि हम 1 लाख रुपया दान करने जमुना जी में से। बोले चलो। पहुंचे, बोले जमुना में खड़े होकर कर हैं। सेठ जी इतना में खड़े हो गए, 1 लाख ले लाए। पंडित जी बोल रहे थे संकल्प। उनने कही कृष्ण पक्षे, यदि वो